बिहार में एक ऐसा आग लगा जो पूरे साम्राज्य को जलाकर राख कर दिया। चंपारण सत्याग्रह 1917 के चंपारण सत्याग्रह ने पूरे देश को आजादी का नई दिशा देने का काम किया था। इसकी शुरुआत होती है 3 कठिया पद्धति, यानी कि 1 बीघा जमीन में आपको 3 कट्ठा जमीन में नील की खेती करनी ही होती थी। नील की खेती जमीन को अनुपजाऊ बना देती थी, बंजर बना देती थी, जिससे वहां के किसान तबाह थे, त्रस्त थे और उनको दोहरी टैक्स देना पड़ता था। यानी कि एक तो वो जो नील की खेती करते थे उसका भी टैक्स देना होता था, और अगर वो भूमि अनुपजाऊ हो गई तो अगले कई साल तक उसमें फसल नहीं हो पाएगा, जिसके कारण से वहाँ के किसान त्रस्त थे और दाने दाने के लिए मोहताज हो गए थे। कहते हैं ना कि जब दीपक बुझने पे आता है तो फपक फपक कर जलता है, यानी बहुत तेजी से जलने लगता है। साथियों, ये जो बिहारी धरोहर के नाम से ये जो सीरीज चला रहे हैं, आप देख रहे हैं, अगले 7 दिनों तक आएगा, जो बिहार के धरोहर को बताएगा, बिहारी अस्मिता को बताएगा। जो लोग कहने के लिए शर्माते हैं कि हाँ मैं बिहारी हूँ, तो ये जो चैनल है मैं भी बिहारी, इस पे आएगा और बिहार की अस्मिता को, गौरव को बताने का काम करेगा। और अगले 7 दिनों तक ये लगातार चलेगा बिहारी धरोहर के नाम से। तो इसको, बिहारी धरोहर को बचाने के लिए आप सब्सक्राइब करें। तो आइए चंपारण सत्याग्रह को जानते हैं। 1917 ईस्वी में पंडित राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बुलाकर लाया कि चंपारण में चलिए, किसानों का मदद करिए, किसान समस्या में हैं, उनका मदद करिए चल के। जैसे ही गांधी जी चंपारण आते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है और ये बातें धीरे धीरे सरकार के कानों तक पहुंच जाती है और 144 धारा लगा दिया जाता है और गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथियों, गांधी जी इससे डरने वाले नहीं थे। उनके साथ राजकुमार शुक्ल, ब्रजमोहन बापू, राजेंद्र प्रसाद और चंपारण के नहीं पूरे बिहार के नामी गरामी नाम उनके साथ जुड़ जाता है। और साथ ही साथ लाखों की तादाद में जो चंपारण के आम जन थे, वो गांधी जी के साथ कंधा में कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार होते हैं और ये एक नया रूप लेता है। 4 मार्च 1918 को एक रिपोर्ट आती है और उसमें ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ता है। बिहारी और गांधी जी के सत्य संकल्प के जिद पे इन लोगों को जीत होती है, चंपारण के लोगों को जीत होती है। और ये केवल चंपारण के लोगों की जीत नहीं, अपितु ये धीरे धीरे पूरे भारत भर में स्प्रेड हुआ ये बातें और लोगों तक पहुंचा कि अंग्रेजों को कैसे झुकाया जा सकता है। और यह एक विश्वास के रूप में बना पूरे भारत के में। जो लोग अंग्रेजों से डरते थे, आज इसी आंदोलन के कारण अंग्रेजों के आंखों में आंख मिला के चलने लगे और लोगों के अंदर ये विश्वास जगा कि अंग्रेजों को झुकाया जा सकता है। तो ये चीजें भारत को आजादी दिलाने में ये आंदोलन, ये सत्याग्रह काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज यही बिहार, यही चंपारण के लोग हाशिए पे खड़े हैं। बिहार में बाढ़ से के त्रस्त हो चुके हैं, पलायन के प्रकोप से इतने प्रभावित हैं बिहार के लोग कि वो अपना पहचान खोज रहे हैं। बिहारी नाम से उनको चिढ़ हो जाती है, जबकि हम बिहार से हैं, इससे हमको प्राइड होना चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। हाशिए पे खड़े हैं। इसका भी अंत होगा, ये भी काली अंधेरी रात खत्म होगी और एक नया सूर्य का प्रकाश निकलेगा। साथियों, हम बताना चाहते हैं कि पहले भी कई बार पिछले इतिहास को देखा जाए तो बिहार का धरोहर लेगेसी ऐसा रहा है कि हम लोगों ने पूरे देश को दिशा और दशा दिखाया है। आज जो लोग अपनी अस्मिता को भूल गए हैं, अपनी पहचान बताने में शर्माते हैं, उन्हीं के लिए ये बिहारी धरोहर नाम से ये पूरा का पूरा एक सीरीज चलाया जा रहा है। अगले 7 दिनों तक प्रतिदिन शाम में 7 बजे ये सीरीज आएगी। तो आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ करके निवेदन है, इसका समर्थन कीजिए, स्वागत कीजिए, ताकि बिहारी पहचान बच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक बताइए कि बिहारी धरोहर, यानी कि बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में बिहार ने पहले क्या किया है और आगे क्या करने की संभावनाएं हैं, इससे कैसे हम लोग छुटकारा पाएंगे। इन सभी चीज़ों को लेकर के आज पहला ये एपिसोड आया है, कल दूसरा एपिसोड आएगा। इसी तरह 7 दिनों तक लगातार बिहारी धरोहर के नाम से ये एपिसोड आने वाला है। आज के लिए विदाई चाहते हैं, बाकी आप देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बिहारी होने पर गर्व करते रहिए। मैं भी बिहारी हूँ। जय हिंद।